कि तुर्की के प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वह अपने ही देश में मौजूद तेल, गैस और खनिजों का उपयोग 100 साल तक नहीं कर सकता था। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य तुर्की को आर्थिक रूप से कमजोर करना और इसे यूरोपीय देशों पर निर्भर बनाए रखना था। संधि की शर्तों के अनुसार तुर्की के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग बॉस्फोरस और डार्डानेल्स पर पूरी तरह से उसका नियंत्रण नहीं था। इन जलमार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, जिससे तुर्की अपनी समुद्री व्यापार नीतियों को स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर सकता था। इसके अलावा तुर्की की सेना पर भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए। उसे अपनी सैन्य शक्ति को सीमित रखना पड़ा ताकि वह भविष्य में कोई बड़ा प्रतिरोध न कर सके। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खिलाफत, जो मुस्लिम दुनिया की एकता का प्रतीक थी, हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। खिलाफत के उन्मूलन का मतलब यह था कि मुस्लिम देश अब एकजुट होकर तुर्की के नेतृत्व में खड़े नहीं हो सकते थे। यह पश्चिमी देशों की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि इससे उन्होंने इस्लामी जगत को विभाजित कर दिया। इन कठोर शर्तों के कारण तुर्की आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से जकड़ा हुआ था। वह अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता था, वह अपनी सेना को मजबूत नहीं कर सकता था और वह अपनी समुद्री नीतियों को स्वतंत्र रूप से संचालित नहीं कर सकता था। तुर्की के चारों ओर आर्थिक और राजनीतिक बेड़ियां डाल दी गईं ताकि वह कभी भी फिर से एक बड़ी शक्ति न बन सके। लेकिन इतिहास बदलता है। अब 2023 के बाद, जब लौजान संधि के 100 साल पूरे हो गए हैं, तुर्की फिर से अपनी खोई हुई ताकत को पाने की कोशिश कर रहा है। क्या वह एक बार फिर अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सकेगा? यह समय ही बताएगा।